Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 9th October first shift in English language of GK GS पोर्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम GK GS पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा इसका PDF के लिए। बाकी और भी क्वेश्चन जो कि ऐड करके आपको भेज दिया जाएगा PDF में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोशन माया नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। तो कथक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स अ स्टोरी। वहीं बात कर ले अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में कि कथक में आपका कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है। तो आपका 1989 से जो कि आपका संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड जो कि दिया जाता है, 1999 से आपका संताला नृत्य श्री अवार्ड जो कि दिया जाता है, 2004 से आपका किरेमने अवार्ड जो कि दिया जाता है, 2011 से आपका संगीत नाट्य अकेडमी टाइगर अवार्ड जो कि आपका दिया जाता है। वहीं बात कर ले अदर इमिनेंट कथक आर्टिस्ट इंक्लूडेड रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लखिया जो कि आपका है। और वहीं बात कर ले पद्म अवार्ड कथक आर्टिस्ट की, तो शम्मू महाराजा जो कि कथक से रिलेटेड हैं, दमयंती जोशी जो कि आपका कथक से रिलेटेड है, सितारा देवी जो कि आपका कथक से रिलेटेड है, उमा शर्मा, गोपी कृष्णा जो कि आपका डांसर हैं, रोशन कुमारी, बिरजू महाराजा, कुमुदिनी लखिया, शोभना नारायण, सुनैना हजरीलाल, रानी करना, पुरु देजिट्स, कमलिनी अस्थना एंड नलिनी अस्थना जो कि आपका कथक से रिलेटेड हैं। रीना देवी स्पेशली इन वैरायटी ऑफ डांस स्टाइल, सी हैज़ रिसीव्ड ट्रेनिंग इन द सेवरल इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल इंक्लूडिंग कथक एंड भारतनाट्यम जो कि आपका रीना देवी दोनों से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आर्टिकल 356 रिलेटेड टू। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन इम्पोज ऑन any state of India on the ground of failure of constitutional machinery. It is of two types. कौन सा है? तो if the president receive a report from the governor of a state is otherwise convinced or satisfied that the situation in the state is such that the state government cannot carry on the administration in the accordance with the provision of the constitution. वहीं आपका आर्टिकल 365 की बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इफ अ स्टेट फेल टू कंप्लाई विथ ऑल द डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन। वहीं आपका आर्टिकल 52 की बात कर ले, स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन proclaim an emergency if he find that a grave emergency exists which threatens the security of India or any parts thereof, whether by war or external aggression, armed rebellions. It is also called a national emergency. वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 360 की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन यूज बट इन 1991 ड्यू टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस the situation was very close to declaring a financial emergency but it was not declared that time. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोडक्टिंग स्टेट इन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश हो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर राइस wheat is the most important crop in India which is consumed the most in the north and northwest India. On the other hand, if we talk about the state with the highest wheat production in India, then Uttar Pradesh comes first in it. This state India produced 32.42% of total wheat. India's second largest wheat producing state is Madhya Pradesh. The wheat yields here is the 16%. Considering the quality of wheat of Madhya Pradesh, there is a demand for wheat and flour made from it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर इज अमीर फोर्ट लोकेटेड। तो राजस्थान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर फोर्ट की बात कर ले, इज अ फोर्ट लोकेटेड इन अमीर राजस्थान इंडिया। अमीर इज a city with an area of 4 square kilometer located in 11 kilometer from Jaipur, the capital of Rajasthan. The Amer fort was originally constructed by Raja Mansi. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नवरोज इज अ फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी। तो पारसी कम्युनिटी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवरोज इज द मेन फेस्टिवल ऑफ पारसी community. This day is considered to be the beginning of the Parsi New Year. Balwan was the first person
टू स्टार्टेड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग player was highest score in the final match of cricket world cup 1983। तो आपका श्रीकरनाथ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा मचारी श्रीकरनाथ was the highest scorer in the final match of cricket world cup in 1883। he is a former Indian cricketer who played an opening batsman in the final match against the West Indies। Srinath scored 38 runs of 57 balls before getting dismissed। Kapil Dev was the captain of Indian cricket team that won the World Cup in 1983। He scored a total of 303 runs in a tournament, the most by any Indian player। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच रिलीजन इज एग्रीकल्चर कंसिडर्ड रॉन्ग। तो जैनिज्म जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा यस, एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड रॉन्ग इन जैनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो औरंगजेब जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शशि थरूर इज रिलेटेड टू। तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी साउंड प्रॉब्लम है, इसी कारण वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।